हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजस है और आज मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का बेसिक नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। ये थोड़ा बहुत आपको एक्सेल शीट जैसा लगेगा और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डेटा डालेंगे, यहाँ पे अपने आप गैंट चार्ट डेवलप हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसका कितना टाइम लगेगा, अभी ये डेज में है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। अब एक्टिविटी कौन सी डेट से शुरू होती है वो और कब वो खत्म होगी। हम 12 अक्टूबर 2015 सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां पे हमने 2 दिन लिखा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट अपने आप ही उसकी फिनिश डेट सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट ऑल करने के लिए अब हमें यहां पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर ऑटो शेड्यूल। जब हम ऑटो शेड्यूल करेंगे तो सारी डेट अपने हिसाब से ही माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ले लेगा और उस हिसाब से यहां पे गैंट चार्ट डेवलप भी हो जाएगा। अब मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, प्रीडिसीसर। उसके लिए यहां पे थर्ड क्लिक, उसके बाद इंसर्ट कॉलम, टाइप P, select predecessor and write the name of predecessor activity. B की predecessor activity A है, उसका मतलब जब तक A खत्म नहीं होती तब तक B शुरू नहीं हो सकती। हमें अगर B की predecessor activity A बताना है तो हमें यहां पे उसका नंबर लिखना पड़ेगा जो यहां पे है, मतलब 1। अगर हम टास्क का नेम लिखेंगे तो वो हमें एरर दिखाएगा। जैसे कि हम यहां पे A लिखेंगे और उसके बाद एंटर लिखेंगे तो वो एरर दिखाएगा। सो हमें यहां पे जो नंबर दिए गए हैं वो ही लिखने पड़ेंगे। जैसे ही आप यहां पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी डालते हैं उस हिसाब से यहां पे अपने आप ही गैंट चार्ट प्रीडिसेसर एक्टिविटी, जैसे कि ये खत्म होती है, ए खत्म होगी उसके बाद ही बी शुरू होगी, बी खत्म होगी उसके बाद ही सी शुरू होगी। अब मुझे पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कितना टाइम लगेगा वो देखना है। उसके लिए सिलेक्ट ऑल, फॉर्मेट एंड प्रोजेक्ट समरी टास्क। इस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम है 28 डेज। ये प्रोजेक्ट 12/10/2015 को शुरू होता है और 18 तारीख को खत्म होता है, 18 नवंबर 2015। अब मुझे यहां पे एक और कॉलम डालना है, उसके लिए मुझे यहां पे थर्ड क्लिक करना होगा और इंसर्ट कॉलम। यहां पे बहुत सारे कॉलम के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से कॉलम चाहिए। उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट। इसमें से आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं टेक्स्ट 10। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम फील्ड, टेक्स्ट 10, उसका नाम आप बदलना जो चाहते हो वो, सुपरवाइजर। अब मुझे सुपरवाइजर 2 चाहिए, उसके लिए लुकअप फील्ड तेजस
और ऋषभ। एंड देन क्लोज। हो गया। जब आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तब दो नाम आपको मिलेंगे। आप दोनों में से जो सुपरवाइजर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और ये हो गया। अब यहां पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, फिल्टर और ग्रुप बाय। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बहुत ही यूजफुल फंक्शन और ऑप्शन जो भी कहो वो है। अगर मुझे चाहिए एक्टिविटी जो तेजस सुपरवाइज करता है, मुझे सिर्फ वही एक्टिविटी चाहिए। उसके लिए फिल्टर में जाना पड़ेगा, न्यू फिल्टर, सुपरवाइजर कंटेन्स तेजस, अप्लाई। आप देख सकते हो जो एक्टिविटी तेजस सुपरवाइजर करता है तो सुपरवाइज करता है वो प्रोजेक्ट ने अपने हिसाब से फिल्टर करके दे दी है। अब आप इस फिल्टर को एडिट भी कर सकते हो। मोर फिल्टर, फिल्टर 4, एडिट। यहां पे आप एक से ज्यादा फिल्टर भी डाल सकते हो और आप उसे एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि अब मुझे तेजस की जगह ऋषभ चाहिए, जो एक्टिविटी ऋषभ सुपरवाइज करता है मुझे वो चाहिए। सो क्लिक ऑन ऋषभ एंड देन सेव, अप्लाई। हो गया। अब इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए यहां पे क्लिक एंड देन क्लियर फिल्टर, जैसा पहले था वैसा ही। आप इसे ग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय ऑप्शन को यूज करके। जैसे कि आपको चाहिए तेजस जो सुपरवाइज करता है एक्टिविटी उसका एक ग्रुप और ऋषभ जो एक्टिविटी सुपरवाइज करता है उसका एक ग्रुप। उसके लिए ग्रुप बाय, न्यू ग्रुप, सुपरवाइजर, यहां पे सुपरवाइजर एंड देन अप्लाई। देखो ऋषभ जो एक्टिविटी सुपरवाइज करता है उसका एक ग्रुप और तेजस जो एक्टिविटी सुपरवाइज करता है उसका एक ग्रुप। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट का वर्किंग टाइम देखना है और उसे चेंज करना है। चेंज वर्किंग टाइम। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में सैटरडे और संडे नॉन वर्किंग डे है। मुझे चेंज करना है, मुझे सारे सैटरडे एज ए वर्किंग डे सेट करना है। सो सैटरडे, ये सिर्फ कैलेंडर का नेम है, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। किस डेट से आपको अपना ये कैलेंडर शुरू करना है और कब खत्म करना है। वर्किंग टाइम, वीकली, सिलेक्ट सैटरडे, एंड बाय, $26। ओके। अब आप देख सकते हो यहां पे कलर चेंज हो गया है।
12 तारीख के बाद में जो भी सैटरडे आते हैं वो अब वर्किंग डेज है। इस हिसाब से आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई इंडिविजुअल डे पे हॉलीडे चाहिए तो आप ये डाल सकते हो। एक से ज्यादा कैलेंडर भी बना सकते हो क्रिएट न्यू कैलेंडर करके, और अपने हिसाब से वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे रख सकते हो।